Very warm greetings to all of our viewers. You see, it gives me, great happiness to introduce Dr. Anupriya and Dr. Pradeep to you all. So, you see, Anupriya is a young lady. She had come 2 years back to me with the breast cancer. और बड़ा अनयूजुअल सा सिनारियो था क्योंकि दो ट्यूमर्स थे इन द सेम ब्रेस्ट. And being a young lady, she wanted the breast to be conserved, कि हम ब्रेस्ट ना निकालें. और हम भी चाहते थे कि ब्रेस्ट ना निकालें. बट कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमको काफ़ी सोचना विचारना पड़ता है कि कैसे ब्रेस्ट को बचाया जाए, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह पे थी दोनों. एक कहीं और था, एक कहीं और था. और फिर ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स होती हैं. मैं अक्सर बातें करता हूँ कि दो चीज़ें हैं, कि एक ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज होती है, एक टाइप्स होती हैं. तो आपकी टाइप ऐसी थी कि HER2 एक चीज़ होती है, वो पॉजिटिव था. सो ऐसी सिनारियो में कई बार हमारा ट्यूमर बोर्ड डिसाइड करता है कि पहले कीमो दी जाए. सो आपके केस में हमको पहले कीमो देनी पड़ी. फिर हमको उनको मार्क करके रखना पड़ा कि जब हम बचाएंगे ब्रेस्ट तो उनको ढूंढेंगे कैसे. सो उनको पहले हमने मार्क करके रखा. बट फाइनली हम सक्सेसफुल हुए. हमने आपका ब्रेस्ट भी बचा पाए. अभी 2 साल निकल चुके हैं एंड यू आर क्योर्ड. आपके सब टेस्ट्स नॉर्मल हैं. आपकी ज़िंदगी बड़ी हैप्पी और खुश है. आप बताइए, आपके क्या एक्सपीरियंस था, क्या प्रश्न थे उस टाइम, क्या सिचुएशन थी, क्या माइंड में चल रहा था. आप दोनों के ही है. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू द व्यूअर्स टू लिसन टू योर स्टोरी. सबसे पहले तो जब मैं आई, मतलब मुझे तो यही नहीं था, पता नहीं है कि नहीं है. लेकिन जब क्लैरिफाई हुआ कि मुझे है, तो सर मुझे तो आप भगवान के रूप में ही मिले हो सर. अगर सर ब्रेस्ट चली जाती तो शायद पता नहीं मैं, मतलब हाँ, बड़ी जगह गए कंट्री में. हाँ जी, आप बहुत बहुत जगह जगह गए आप. हमने बहुत जगह बट विजिट किया. फाइनली तो यू डिसाइडेड दैट यू सर के वांट पास मी हमने टू फिर हाँ जी ऑपरेट. या ट्रीटमेंट करना डिसाइड किया. तो वो सही भी रहा सर. आपने मतलब इतना साथ दिया सर. ब्रेस्ट सेव कर दी सर. उससे मेरे तो वही जीवन है सर. I swear, for a young हाँ जी, lady, it's very यस important सर. that we should be able to preserve breast. और बाकी ना मुझे कोई दर्द तकलीफ सर कभी नहीं महसूस हुई, कभी भी नहीं हुई सर. सर्जरी के टाइम भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर. बिल्कुल नॉर्मल जैसे अब हूँ मैं, तब भी ऐसी थी सर. आपने सुना होगा हाँ कि जी, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद हाँ जी, काफ़ी हाथ हद तक स्वेलिंग आती ज़िंदगी सर. मुझे बदल कभी जाती ना है. कोई स्वेलिंग के स्वेलिंग भी कुछ भी आती नहीं है है, सर. हाथ हाँ ऊपर जी, नहीं जाता. कुछ भी नहीं सर. बिल्कुल कोई कभी कोई प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं. है. हमारे नहीं सर. परिवार में अक्सर उसको ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है और उन्होंने पीछे चंडीगढ़ से करवाया था. तो उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है और उनकी स्वेलिंग भी है. हाथ ऊपर उठाते हैं तो पेन भी है रहता है. बट सर जब आपने कहा था कि जो सर्जरी है वो क्राफ्टिंग है और ये हाँ, क्राफ्टिंग सर्जरी इज एन आर्ट एंड क्राफ्ट. क्राफ्ट, यस. तो आपने अश्योर किया था हमें कि मेरी सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और गॉड इज काइंड. वो बात सही सच हो रही है सर. मतलब कभी भी स्वेलिंग नहीं आई और कभी भी. कभी कोई दर्द कोई तकलीफ सर मुझे कभी कुछ महसूस नहीं हुआ सर. और कभी सर बात. आज जो हाँ जी, मेरा मानना ये है कि अनुप्रिया जो हैप्पी है सर, इट्स ड्यू टू यू सर. मतलब आपकी जो हाँ जी. विशेज है और आपका जो डेडिकेशन और आपका जो मोरल सपोर्ट है, हमें शायद ज़िंदगी में किसी दूसरे क्लिनिक से या किसी डॉक्टर से ये हमें नहीं मिला. सर ने हमें इमोशनली भी बहुत सपोर्ट किया सर. हाँ इमोशनली भी जी, सपोर्ट किया और स्पिरिचुअलिज्म तो सर के उसमें ही है, बिहेवियर में भी है. जब फर्स्ट टाइम आए हम तो सर ने अनुप्रिया का हाथ पकड़ लिया और भगवान की प्रार्थना की. तो वहीं से हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ हो दिया. उसके बाद जब भी हम कंफ्यूज होते थे तो सर बोलते थे कि आप एक ओपिनियन लेके आइए. तो ओपिनियन लेने के लिए हम दूसरे हॉस्पिटल में भी गए बट हमारा मन कभी भी उनके पास नहीं मांगा. हम ओपिनियन लेने जरूर जाते थे बट आके सर से डिस्कस करते तो सर भी एक एक लाइन जो भी रिपोर्ट होती थी तो हर लाइन को ना बिल्कुल माइन्यूटली उसको स्टडी करते. और उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टडीज़ हैं
उनके साथ कंपेयर करते कि स्टडीज क्या कहती हैं। तो आफ्टर मतलब एक म्यूचुअल जो कंसल्टेशन के बाद ही हम एक डिसीजन पर ले पाते थे कि हमने ये करना है, ये हमारी कंडीशंस है और इसमें जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा। तो हमें ये एक पल भी ये नहीं लगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो हमें हमारे पर थोप रहे हैं, मतलब विद हमारे कॉन्सेंस से, मतलब हमारे को इतना मोरल सपोर्ट किया कि हमें ही महसूस होने लगा कि शायद जैसे हम कह रहे हैं वही डॉक्टर साहब कर रहे हैं। मतलब इट्स रेयर, वेरी रेयर। वी रियली थैंक टू यू सर। और मैं तो मतलब आप ये नहीं मानते हो कि मैं हजारों लोगों की आपकी बात करता हूँ मैं कि ब्रिगेडियर सर थे और इतने मतलब अच्छे सॉफ्ट स्पोकन, हर चीज डिस्कस करने, और हमेशा तो सर आपका जो स्माइलिंग फेस है ना तो हमेशा आधे ठीक तो हम वही देख के हो जाते हैं सर। No, it's a pleasure to know you both as friends. Now भी कोई मरीज नहीं है यहाँ कोई भी, अब ठीक हो चुके हैं, मेरे को मिलने आ जाते हैं और मुझे खुशी मिलती है। Both of you is a very rare couple के दोनों ही आप PhDs हो। अभी सर मैं सर प्रदीप को बोल रही थी, मैं कभी सर मेरे से ना मिले आज क्योंकि मेरा पैट स्कैन हुआ है तो मैं कहीं एक बार ना फोन पे जरूर बात करवाना मेरी। सर हमारा जो ठीक है MBBS में हुआ है तो उसमें भी सर ने मतलब हमारे को हेल्प की है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हाउ टू बी ए गुड डॉक्टर, आई विल टीच हर। तो बहुत सारी मतलब आप हमारे रियली प्रेरणा के स्रोत भी हो सर, और हमें बहुत कुछ सीखने का मिला। सबसे ज़्यादा कि जो मोरल, एक मरीज को ना मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उस डिलेमा में होता है कि वो बीमारी से लड़े या उस डर से लड़े या जो मतलब क्लिनिकल जो दिखते हैं उससे डरे। तो सर आपका जो मोरल सपोर्ट है उसने हमें, हमारा मानना है कि उसने हमें वो सहारा दिया जिससे हम इस चीज से बाहर निकल कर आए रियली सर। तो प्रदीप, मेरा ये मानना है कि देखो डॉक्टर के हाथ में इतना ही है कि वो दिल से करे सब कुछ, बाकी तो सब कुछ भगवान के हाथ में है, मगर दिल में ही तो भगवान बैठे हैं। जब हम दिल से करते हैं तो हमारे हाथों को बड़ी शक्ति मिलती है, और उसी का नाम शफा भी है शायद, कि मरीज़ ज़्यादा ठीक हो जाते हैं। हमको मेटा साइंटिफिक भी लगता है कि सारे मरीज़ कैसे ठीक हो जाते हैं। तो क्योंकि जब दिल से करते हैं तो कुछ जो है डिवाइन शक्तियाँ आ जाती हैं, सराउंडिंग में सर आ जाती हैं। वो कहते हैं ना सर कण कण में भगवान है। हाँ वो तो तो है ही। जब आप मतलब वो डेडिकेशन के साथ, एक प्योरिटी के साथ जब आप किसी भी काम को करते हो ना सर, उसमें डिवाइन पावर नेचुरली आ जाती है, और हाथ जोड़ के भगवान को याद करके कि भी सब कुछ है तो तुम्हारे ही हाथ में, मगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लें, जो भी करना चाहिए, जो आपको सूट करे, जो साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल हो, तो वो हमने सब कुछ किया आपके लिए। एंड अनु, यू आर फाइन माय डियर। थैंक यू सर। और अनु की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि ड्यूरिंग दिस इलनेस शी हैज कंप्लीटेड हर PhD also. Yes. Very good. You see, you did not allow this disease to affect you mentally or emotionally. Even मैं कई बार पूछता हूँ अनु को कि अनु आपको लगता है कि आप बीमार थे, आपके दिमाग में कभी आता था कि मतलब आप इस बीमारी से सफर थे? अब कभी भी इसके दिमाग में बीमारी का, उस बीमारी को सोच भी नहीं है। नहीं चाहिए, दिमाग से निकल गई। हाँ नहीं चाहिए, तभी तो आप इतना खिले हुए रह सकते हैं। अब से मुझे लगता है कि नहीं, ये तो पता नहीं वैसी होगी, मुझे तो मुझे नहीं थी। एक तो जो गलती करते हैं लोग अपने आप को कोसते हैं कि मेरी किसी गलती से हुआ होगा। नहीं छोड़िए, सबको हुआ है, बड़े बड़े महापुरुषों को बीमारियां आई हैं, वो ऐसे थोड़ा सोचते हैं कि मेरे कर्मों का फल है, भगवान मुझे पनिशमेंट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। स्टे हैप्पी and live her life happily with optimism. भूल जाइए कि बीमारी थी, हमको मिलने आ जाते हैं आप, हम आपको धन्यवाद बोल देते हैं। नहीं सर, आपका धन्यवाद है सर, हम तो आपको देख के मिलने खुशी, इतनी खुशी होती है सर आपसे मिलके। हम क्लिनिकल वो एक्सपीरियंस के लिए तो आते हैं आपके पास वो दिखाने के लिए, बट हमारा साथ में ये रहता है कि हम आपको एक विजिट है, जो पर्सनली जो विजिट होती है ना, जो हमें सर से मिल के आना है। मतलब
देखो ऑब्जेक्टिव हमारा वो होता है मतलब फिजिकल चेकअप का होता है ऑलवेज म्यूचुअल। मुझे हाँ। मिलके आपको बहुत खुशी होती है। नहीं तो पेट स्कैन के बाद हम जनरली Yes, sir. यू नो हाँ। अलाउड नहीं होता कि Allowed पेशेंट शुड instructions कम इन। हैं। आपको मिलके इतनी खुशी होती है, छोड़िए क्या है। ठीक है सर। ठीक है, Thank you, थैंक यू sir. वेरी Thank you, मच, sir. थैंक यू much. वेरी मच, थैंक यू जी।